न्यूज़ चैनल, आपके चैनल में स्वागत है। मैं एडिटर इन चीफ देवर छिलर। सर, क्या नाम आपका? संजीव यादव, ग्रामीण गौशाला बवाना आपका गौशाला में स्वागत करता है। जी जी, आपके चैनल का और आपका थैंक यू। तो संजीव जी, भारत सरकार के ऊपर मैं जो है ये डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। तो ये टोल टैक्स के बारे में बात चल रही है, तो इसके बारे में बताओ जरा, आप कुछ क्या कहना चाहते हो? जो सरकार ने कॉन्ट्रैक्टर को सरकार ने भी ठेका दे दिया, भैया 100 करोड़ रुपए का ठेका है इस रोड बनाने का जी। वो कॉन्ट्रैक्टर उसका ब्याज भी लेता है, 100 करोड़ भी लेता है जी। हम जैसे लोग 100 करोड़ भी पे करते हैं, सब लोग मिलके जो उस रोड से गुजरता है और उनका हम ब्याज भी देते हैं जी। लेकिन जब वो एक फिगर उसके अमाउंट खत्म हो गया, 100 करोड़ रुपए उसके चले गए, उसके बाद टोल किस लिए है जी जी। तो टोल का सिस्टम तो ये है कि वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कंपनियों कॉन्ट्रैक्ट होते हैं 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का। पानीपत टोल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, फिर भी हम टोल दे रहे हैं। गुड़गांव के टोल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, पेमेंट कर चुके हैं, फिर भी हम संजीव जी, मैं रोकना चाहूंगा आपको। तो आपके पास क्या तथ्य है कि जो पानीपत टोल उसका जो है कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है? नहीं, तथ्य ये है, अभी उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है अभी 7 साल का, 8 साल का, अब उनने 12-12, 15-15 साल चालू हुए होंगे। और नितिन गडकरी साहब के इंटरव्यू में मैं खुद टीवी पे मैं देख रहा था, गुड़गांव टोल की उनसे बात की गई, उनको बोला भाई 1200 करोड़ रुपए देने थे, 1800 आप ले चुके हो। उन्होंने बोला टोल नहीं हटेगा, उस पैसे से मैं रोड बना रहा हूँ। तो कोई रोड बनाने का ठेका मारा है थोड़ी ना, फिर हम वोट किस लिए दे रहे हैं, टैक्स किस लिए दे रहे हैं गवर्नमेंट को? भाई जब सारा ये चीज हमने बनानी है, फिर गवर्नमेंट की जरूरत क्या है? मैं हिंदू कुश 28 न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं संजीव भाई का जो वक्तव्य है वो ये है कि जो लोगों पे भारी भरकम टैक्स हैं, तो कम से कम इस टैक्स का जो फ्रीक्वेंट फ्लायर हैं, जो डेली जो है जिनका आना जाना होता है, तो वो टैक्स का जो है सिस्टम वो जो है वहन नहीं कर पा रहे। तो संजीव जी, फिर आप किसको बोलना चाहोगे कि जो ये सिस्टम टोल का गलत है? भाई सरकार भी बनाई और मारी है, हम लोग ही वोट देते हैं, लोकल आदमी हम, और लोकल आदमी आगे मोर है आज के दिन भैया बीजेपी के जी जी, ठीक है। लेकिन भाई बीजेपी हमारा परिवार है, लेकिन हमें उनसे शिकायत भी, शिकायत तो परिवार में होंगी भाई जी जी। जो टोल खत्म हो रहे हैं उनको खत्म करना चाहिए, जो कानून के हिसाब से जो नियम थे उनको लागू करना चाहिए जी जी। और गवर्नमेंट को देखना चाहिए भी जो टैक्स पे ही है, भाई गवर्नमेंट जॉब करने वाले आदमी है, अपना साल का टैक्स दे दिया, वो इनकम को क्या बोलते हैं, टैक्स फ्री। वो 11 महीने की सैलरी उनकी टैक्स फ्री है, फिर वो किस चीज का टैक्स दे उस पर? और उसके अलावा एक फिगर तो ऐसी कर दो भी 200 की तरह, भैया 10 लाख रुपए सारे टैक्स फ्री हो गए, इसमें आप कहीं भी खर्चो, आपको टैक्स नहीं देना है जी जी। तो संजीव जी, आप आरएसएस चीफ मोहन भागवत को ये बात टैग करना चाहोगे? बिल्कुल करना चाहूंगा जी, मैं मोहन भागवत को भी करना चाहूंगा, अमित शाह जी को भी करना चाहूंगा जी जी, और मैं नितिन गडकरी साहब को भी करना चाहूंगा। और एक चीज और मैं नितिन गडकरी साहब को बोलूंगा, जो रोडों का जाल उन्होंने बना के हम लोगों को दिया है, भाई हम दे उसका कभी दिल तक धन्यवाद भी करेंगे, लेकिन भाई आम आदमी ने मारो मत जी जी। काम करो, वोट दे रहे हैं लोग काम के नाम पे उनके। नितिन गडकरी एक अकेले ऐसे मंत्री है जिनके नाम से बीजेपी 240 पे आज भी पहुंच रही है जी जी। नहीं एक भी संगठन या मतलब एक भी मंत्रालय दिखा दो जिसने काम करा हो जी। तो मतलब आप मानते हो कि जो गडकरी जी ने काम किया है, 100% काम किया? मैं नहीं मानता, देश का 140 करोड़ लोग हैं वो भी यही चीज मानते हैं जो मैं अकेला मानता हूँ। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि अगर आप योगी आदित्यनाथ को ये बात टैग करना चाहोगे? योगी आदित्यनाथ जी से हमें कोई शिकायत नहीं है, एक नंबर का काम वो कर रहे हैं। और आने वाले, मैं भगवान से, गौ माता से ये जरूर कहूँ भाई आने वाले पीएम भी वही बने। और मैं तो ये कहूँगा भाई प्रमोट करके उन्हीं को अगले उनके चेहरे पे अगला इलेक्शन पीएम का लड़ाया जाए जी जी। तो हिंदू कुश 28 न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं एडिटर इन चीफ देवर छिलर कहना चाहूँगा कि जो लोग असंतुष्ट हैं इस बात से, जो ये टोल का जो सिस्टम है, जिन कंपनी को टोल कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है, कि कृपया वहाँ से टोल बंद किए जाएं। और ये एक संजीव यादव का मुद्दा नहीं है, ये सब लोगों का मुद्दा है। और इस मुद्दे को मैं अपने चैनल के माध्यम से उठा रहा हूँ कि जो ये टोल कंपनियाँ हैं, इनका जो ये गोरख धंधा है, ये बंद किया जाए। मैं अपने चैनल के माध्यम से, जो मेरा चैनल है वो आरएसएस चीफ मोहन भागवत को रिपोर्ट करता है, तो मैं मोहन भागवत जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो ये आपने सिपा सलार यहाँ बैठा रखे हैं, जरा इनसे बात करें और इस जो मुद्दे का जो है सोल्यूशन करें। संजीव जी, आगे मैं कुछ, आप कहाँ के रहने वाले हो? बवाना से। मैं बवाना से हो आप?
तो यहाँ की जो बवाना की कुछ प्रॉब्लम के बारे में कुछ शेयर करना चाहोगे आप? बिल्कुल करना चाहूंगा। बवाना मतलब बहुत बड़ी आबादी का लगभग 3 लाख लोग आज बवाना गांव में रहते हैं। जी जी। हमारे पास घूमने के लिए एक पार्क नहीं है, एक भी जगह ऐसी नहीं है जहां हम लोग जाके घूम सकते हैं। जी। हम लोग यहाँ के बाहरी आबादी से बहुत ज्यादा परेशान है। इतने लोग यहाँ रहते हैं, 38,000 के लगभग 38 से 42,000 रुपए, मतलब 42,000 वोटों का हमारा गाँव है जी। बीजेपी जितनी बार भी कैंडिडेट देती है, सोमत है 90% बाहर का हम लोगों को कैंडिडेट देती है, चाहे वो एमपी हो चाहे वो एमएलए हो। जी, मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, जो बवाना वासी हैं, ये जो इनका यूथ का एक पूरा ग्रुप है, और जो ये बवाना ग्रामीण गौशाला है, इसको अच्छे से ये जो सेवा करके, और इस सरकार की यहाँ पे कोई ऐड नहीं है, और सेवा करके इनका संगठन मजबूत है, और ग्रामीण गौशाला को इन्होंने जो है बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा है। तो आपका जो ये संजीव भाई है, और जो ये जो सारी जो युवा संगठन है, इनका मुद्दा ये है कि यहाँ पे जो है नियर अबाउट 40,000 वोट हैं, और यहाँ पे जो कैंडिडेट है वो बीजेपी भारी देती है। तो बीजेपी से और नॉट बीजेपी से मैं आरएसएस चीफ मोहन भागवत को टैग करना चाहूँगा कि जो इनकी टिकट देने की प्रणाली है वो ये ठीक नहीं है। मोहन भागवत जी, जरा इसको दुरुस्त किया जाए। एक बात और मैं कहना चाहूँगा भाई जी आपको, भाई हमें यहाँ बैठ के गांव में ये पता रहता है, हरियाणा में भी लगभग और दिल्ली में भी लगभग ये कैंडिडेट हारेगा, ये जीतेगा। जी जी। फिर ये बीजेपी वाले इतने बड़ा संगठन ले रहे हैं, आरएसएस वाले संगठन ले रहे हैं, इन लोगों को क्यों नहीं पता रहता है? हमें पता था सोनीपत से बड़ौली हारेगा जी, बड़ौली हारा। हम सब ये कह रहे भाई इनको टिकट मत दो, जीतने वाले कैंडिडेट को टिकट दो, जब भी इनकी टिकट उन्हीं के पास ही जाती है। ये हिंदू कुश 28 न्यूज चैनल के माध्यम से ये संजीव भाई ने जो बात की है, संजीव यादव ने जो ये बात की है कि जबरदस्त बात की है, कि जब एक बार मैं चाहूंगा दोबारा आप जोर शोर से इस बात को रिपीट करो। बीजेपी, हम लोगों को जब ये पता है कि भाई बीजेपी का कौन कैंडिडेट जीत सकता है, 20 सीट 70 में तो दिल्ली में मैं गिनवा दूंगा, जो मैं नाम धरूंगा उनकी टिकट दे दो, 20 की 20 निकलेंगी। और बीजेपी अपनी पसंद बांटता है, 3 एमएलए नहीं आते बीजेपी के 70 में तो वो मतलब क्या सर्वे कराती है, हमें यही नहीं पता किस चीज का सर्वे भी बीजेपी संगठन करा रहा है। जी जी। तो संजीव यादव भाई जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जो एमपी में जो ये बाहरी जो कैंडिडेट ये प्लांट करते हैं, यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसी क्षेत्र से जो है बीजेपी के हैं, और उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जो बाहरी जो कैंडिडेट है वो आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? बिल्कुल नहीं आना चाहिए जी। दूसरी बात, हमारे शरपाब की बार तो चलो भाई, ये जो हमारे एमपी बने हैं, आते भी हैं, शक्ल भी दिखाते हैं, पहले एमपी हैं जो ग्रामीण गौशाला में आए हैं और दान भी दे के गए हैं, चंदोलिया साहब। ठीक है जी। नहीं, आज से पहले कोई एमपी गौशाला में, ग्रामीण गौशाला में आके जाग के नहीं गया है कि भी ये कैसे चलती है कैसे नहीं चलती है। दूसरा, इससे पहले टिकट दे दी बीजेपी ने हंसराज हंस को। जिस आदमी को हिंदी बोलना नहीं आता है और वो जाट बहुमहल्ला एरिया है, बाहरी आउटर दिल्ली को जो बोलते हैं जाट बहुमहल्ला एरिया है, और उसमें एक नाचन गानिया तो टिकट बीजेपी दे रही है, जिसको हिंदी बोलनी नहीं आती, वो हमारी जाटू भाषा या हमारी लोकल भाषा कैसे समझेगा आदमी? ये बताओ हमारे को। ये हिंदू कुश 28 न्यूज चैनल के माध्यम से मैं एडिटर इन चीफ देवर चिल्लर जोर जोर से ये बोलना चाहता हूं कि जो बीजेपी एमपी की जो टिकट देती है, बाहरी कैंडिडेट को टिकट ना दिया जाए। इतना जो ये संसदीय क्षेत्र है, यहाँ एक से एक योग्य आदमी है, और हमारे अपने बंदे को इस एरिया का जो रियल जो ओरिजिन का बंदा है, जो कैंडिडेट है, उसको ही टिकट दिया जाए। ये संजीव यादव ने बहुत बढ़िया बात की। संजीव यादव, इसके बारे में भाई पूरे देश में कुछ कहना चाहोगे आप बीजेपी के लिए? पूरे देश में बीजेपी, ये हर जगह ये प्रॉब्लम है। 240 सीट बीजेपी की जो आई है वो बीजेपी के कारण आई है। बीजेपी मोहम्मद नीलेश की 282 सीटों का वो सिर्फ बीजेपी की देन है। जी जी। लोगों ने अपना भरपूर काम किया है बीजेपी के लिए। जी जी। बाहरी लोगों ने, आउटर दिल्ली के लोगों ने पूरा बीजेपी के लिए पूरे हिंदुस्तान में बढ़िया काम किया, लेकिन कैंडिडेट ही नहीं देगी ढंग का, तो वोट कौन देगा? अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रखी है। 240 सीट सिर्फ ऊपर वाले 2 लोग जो बैठे हैं उनकी टिकट बटी हुई है का नतीजा है ये। यूपी में अपने गुजरात से भेजे हुए 35 से 40 कैंडिडेट तार, एक भी जीतता हो तो मेरे तो बता दो। ये हिंदू कुश 28 न्यूज चैनल, आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे हिंदुस्तान को बताना चाहता हूं कि जो बीजेपी के वोटर हैं, उनकी जो चिंता ये है कि ये आउटर कैंडिडेट लेके आते हैं, और जो इनका सिस्टम है टिकट देने का वो ठीक नहीं है।
तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आरएसएस चीफ मोहन भागवत को बोलना चाहूंगा कि इनको शुद्धि का चाटा मारा जाए और जो है इनको ये बोला जाए कि जो टिकट वितरण है वो लोगों से पूछ के और सर्वसम्मति से जो इसको टिकट दिया जाए। जी जी। और एक चीज मैं और बताऊंगा, बीजेपी पार्टी में कांग्रेस पार्टी में फर्क बताता हूं आपको। गौशाला में बैठा हूं, कांग्रेस पार्टी का कोई भी कैंडिडेट है या कैंडिडेट नहीं मतलब सपोर्टर है जी, उनको उनसे कोई गलती हो जाए या कुछ भी हो जाए या बेवजह किसी थाने में कोर्ट कचहरी में फंस जाते हैं, कांग्रेस उसको 100% सपोर्ट करती थी। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो अपने सपोर्टरों की कभी भी मदद नहीं करती है, कभी भी मदद नहीं करती है बीजेपी अपने सपोर्टरों की। ये मैं बवाना की ग्रामीण गौशाला से ये रिपोर्टिंग कर रहा हूं और ये गौशाला में बैठ के इन्होंने इतना बड़ा मुद्दा उठाया है कि बीजेपी जो पार्टी है वो अपने कार्यकर्ता को सपोर्ट नहीं करती। तो दोबारा इस बात को आप रिपीट करना चाहते हो कि भाई क्यों नहीं करती, कोई रीजन? सुनवाई है ही नहीं बीजेपी में, लोकल आदमियों की सुनवाई है कहाँ भाई? हम वोट जरूर दें बीजेपी तो, लेकिन सुनवाई कहाँ है? किसकी पार्टी बीजेपी आज तक थी? बाणिया पंजाबी है कि गए हर लोग भी बाणिया की पार्टी है, पंजाबी की पार्टी है। कौन सा नेता बढ़िया दिल्ली को दे दिया एक, सिवाय एक बाहरी दिल्ली से एक साहब सिंह वर्मा के अलावा कोई दूसरा आदमी दिया हो तो बता दो। ठीक है, एक भी आदमी बीजेपी में कोई लोकल हो, मनोज तिवारी लाके हमारी टांट पर बैठा दिया दिल्ली की, अरे नाचन गाड़ी आदमी, उसको कौन वोट देगा यार? मनोज तिवारी का हमारी दिल्ली में क्या काम? अध्यक्ष बना दिया बीजेपी का उन्होंने दिल्ली का, लोकल को बनाओ। कितने गांव दिल्ली में भाई? 360 की पंचायत भी हमारी, सब के में आदमी ढूंढो मजबूत, उसको आगे क्यों नहीं खड़ा करते? बस संजीव जी, मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको कहना चाहता हूं कि ये आपका पक्ष जो संजीव जी ने उठाया कि दिल्ली में 360 गांव हैं, उसमें मोस्ट प्रोबेबली जो ज़्यादा गांव वो जाटों के हैं, यादवों के गांव हैं, गुजरों के गांव हैं, जो 36 जात के साथ कदम ताल कर रहे हैं। लेकिन उनका सीधा सीधा पक्ष है कि जो दिल्ली का जो ओरिजिनल जो मूल निवासी है दिल्ली का, उसकी जो दिल्ली का मूल निवासी है उसकी अनदेखी हो रही है, जबकि ये सरासर गलत है। तो अब संजीव जी आप मुझे ये बताओ, आप बवाना में रहते हो और जो ग्रामीण गौशाला में सेवा करते हो, सेवादार हो, तो बवाना की और क्या प्रॉब्लम आपके साथ? भाई मैं मोहन भागवत जी को और मैं योगी आदित्यनाथ को बिल्कुल एक मुद्दे पर टैग करना चाहूँगा। 4000 गाय इस गौशाला में है, एक सरकारी ऐड का 1 रुपया किसी की मदद का ना कोई मेडिकली हेल्प है हम लोगों के लिए। 4000 गाय के लिए बीजेपी हमेशा मुद्दा उठाती है गाय का जय श्री राम, दो चीजों का मुद्दा उठाती है। जब मुद्दा उठाने वाली है क्या आंख मीचने की बात है क्या इन लोगों की? जब इनको ये नहीं दिखाई दे रहा बवाना में गौशाला चल रही है और मेरे बराबर में गौशाला चल रही है श्री कृष्णा गौशाला, चाल के दिखाओ, मेरे ख्याल 8400 गाय है, जिसका हर दिन का 40 से 45 रुपए पर गाय का गवर्नमेंट दे रही है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, ये संजीव यादव जी ने ग्रामीण गौशाला बवाना से ये आरोप लगाया है कि यहाँ पार्सलिटी हो रही है, और पार्सलिटी जो इनडिस्क्रिमिनेशन वो बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा कुछ है, ग्रामीण गौशाला कोई दान दिया नहीं जा रहा और जो दिल्ली सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई दान दे रही है तो उसकी हम तफ्तीश करेंगे, और उसकी तफ्तीश करने के बाद जो है मैं आरएसएस चीफ मोहन भागवत को ये बात टैग करूंगा कि यहाँ का सिस्टम ठीक नहीं है। पूरे कृष्णा गौशाला में चले जाओ जहाँ सरकारी पैसा देते हैं, यहाँ 62 गांव हैं जो इस गौशाला को चलाते हैं। सबसे पुरानी गौशाला है दिल्ली की 1956 की जी। ये और नजफगढ़ वाली सबसे पुरानी गौशाला में आती है ये लोग। लेकिन हमें किसी तरह की सुविधाएं ये लोग हमें नहीं देते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हमने खूब प्रयास भी कर लिया, LG तक भी हम लोग जा लिए, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। और दूसरा गाँव का आपने मुद्दा पूछी, आसपास के जो हमारा गाँव है गाँव हांडा, उसमें इतनी कॉलोनियाँ कटने लग रही है भाई। हम कॉलोनी जो है मतलब अवैध कॉलोनियाँ हो, सारी अवैध कॉलोनियाँ आसपास एरिया में कटने लग रही है। जो अफसरशाही है पैसे लेके कॉलोनियाँ कटवा रही है। दूसरी बात, अब मैं मिडिल क्लास से आता हूँ, मैंने उसमें एक कॉलोनी कट गई भाई, डीलर ने जमीन ली, डीलर ने पैसा दे दिया, ऊपर उसने अपने जमीन काट के भर्त करके जमीन काटनी शुरू कर दी भाई। जमीन में प्लॉटिंग होगी, मैंने उसमें 50 गज का प्लॉट लेकर एक कमरा बना दिया। उसी दिन मेरा कमरा बनते ही SDM ऑफिस से फोर्स आती है और मेरा कमरा गिर जाती है भाई। 50 गज वाले का कसूर है या जिसने 10 एकड़ में 20 एकड़ में कॉलोनी काटी है उसका कसूर है? ये
संजीव यादव ने बहुत ही ज्वलंत मुद्दा लिया है। मैं अपने चैनल के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के वासियों को बता रहा हूं कि जो कांग्रेस पार्टी है, पहले वो मास्टर प्लान दिल्ली वालों के साथ खेल गई, और उसके बाद बीजेपी जो 10 साल से राज कर रही है, और जो तीसरी टर्म में हमारे प्रधानमंत्री जो मोदी जी है वो आ रहे हैं, और यहाँ जो ये भी मास्टर प्लान खेल रहे हैं। इसका जो दुष्परिणाम ये है कि ये मास्टर प्लान की आड़ में इनका मास्टर प्लान का कोई विजन ही नहीं है, लोगों को पता नहीं है। अवैध कॉलोनियां कट रही हैं, लोग अपनी जमीन क्यों बेच रहे हैं कि लोगों को जरूरत है पैसे की। और मैं अपने चैनल के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को और पूरे विश्व को बताना चाहता हूं कि दिल्ली का बंटाधार है, एक दिल्ली लुटियन है और एक दिल्ली बाहरी दिल्ली है जो बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। और इस दिल्ली ने मुगलों से 700 साल, मुसलमानों से 700 साल टक्कर ली है और 200 साल अंग्रेजों से टक्कर ली है। और मैं अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि बाहरी दिल्ली का बंटाधार है, अवैध कॉलोनियां बन रही है, और अवैध कॉलोनियां जो बन रही है उसका जो वो मास्टर प्लान को सीधे सीधा हिट करेंगी। बीजेपी सरकार के पास मास्टर प्लान है और उनके पास कोई एग्जीक्यूटिव, वो उसको एग्जीक्यूशन में लेके कैसे आएंगे, ये उनके पास कोई सिस्टम नहीं है। और ये जो लोग इस मुद्दे को बड़ा जोर शोर से उठा रहे हैं। तो संदीप भाई, मैं मास्टर प्लान के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। मास्टर प्लान के बारे में आप बोलो जरा। आप मास्टर प्लान 45 साल मेरी उम्र होली भाई, मेरे ख्याल से 20 साल 25 साल तो मैंने सुनते हो गए भाई, कोई मास्टर प्लान भी कोई नाम की कोई मुर्गी है या कोई चीज है भाई। 100 आदमी गांव के 3 लाख आदमी आवाज है, 100 आदमी आप बुला के इकट्ठे करके दिखा दो इस गांव में जिसने मास्टर प्लान की ABCD पे है। तो ये सबसे बड़ी विडंबना है कि जो मास्टर प्लान को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। लोग इनको खुद नहीं पता कि मास्टर प्लान में कहाँ क्या है। जैसे कांग्रेस ने दिल्ली में अवैध कॉलोनियां बनवा दी, ऐसे ही बीजेपी सरकार, दिल्ली सरकार बाहरी दिल्ली में अवैध कॉलोनियां बनवा रही है। और ये बड़ा एक ज्वलंत मुद्दा है। आने वाले टाइम में हर तरह की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जो भी काम होना चाहिए वो सिस्टम से होना चाहिए, सिस्टम यहाँ पे है नहीं। एक चीज मैं और एक मुद्दे पे बात करना चाहूंगा, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे। जी, कांग्रेस की सरकार थी, जमीन की फरद 50 रुपए में निकला करती। जी, मैं नहीं कह रहा भाई भ्रष्टाचार नहीं था, 50 रुपए में एक फरद निकलती थी कांग्रेस के राज में, जमीन की, मारे की, सभी की। आज वो फरद का रेट है 500 रुपए। जी, तो हमने सारी दुनिया पहले कांग्रेस ही थी, की पार्टी थी, हम लोग भी वही कट्टर कांग्रेसी थे जब तक मोदी जी का भाषण नहीं सुना था 14 में। हमने मोदी जी को वोट दी भाई कुछ बदलाव करेंगे हमारे सिस्टम में, लेके भ्रष्टाचार को लेके, MCD को लेके कुछ चीजें का सुधार होगा। कोई सुधार नहीं है। कांग्रेस के राज में मैंने अपना घर बनाया 3 लाख रुपए रिश्वत देके, फिर मैंने दूसरा घर बनाया वही सेम उतने गज का, उतना ही मैटर। बीजेपी के राज में बनाया मैंने 12 लाख रुपए देके। अच्छा, आपने 12 लाख दिए हैं रिश्वत के। ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। मैं अपने चैनल के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को और पूरे विश्व में जो बसे हिंदू हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो बीजेपी जो सरकार की जो इम्प्लीमेंटेशन है और जो यह नीतियाँ हैं, जो केजरीवाल से जो है, जो उनका जो उनकी जो विचार कोलाइड होते हैं, तो उससे जो सिस्टम है वो बड़ा डाउन है। और सारी दिल्ली, बाहरी दिल्ली, लुटियन दिल्ली को छोड़ के सारी दिल्ली तेरा इमाम कर रही है। तो संजीव जी, मेरा आपसे सवाल है, तो आम आदमी पार्टी को आप कहां गलत मानते हो और बीजेपी को आप कहां गलत मानते हो? क्योंकि जो आप रिश्वत का मामला बोल रहे हो तो वो आपने SDM को दी या पुलिस को दी? भाई ना SDM लेके जाता है, पुलिस लेके जाती है। किस एजेंट को दी? लाख रुपए पुलिस के खड़े होते हैं, SHO लेने वाला और कौन लेगा? तो मैं अपने चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं, मेरा एजेंडा चलेगा, मेरी मुहिम चलेगी कि हमारा एरिया का SHO कैसा हो। यहाँ ये सीधा सीधा आरोप लग रहा है कि पुलिस वाले, बीट वाले आते हैं और पैसे लेके जाते हैं, और ये बात सत्य भी है। इस बात के लिए मैं सीधा सीधा गृह मंत्री अमित शाह जी को बोलना चाहता हूँ कि दिल्ली पुलिस आपके अंडर है। एम राइट? दिल्ली पुलिस आपके अंडर है और ये आपकी ड्यूटी है गृह मंत्री जी कि जो ये दिल्ली पुलिस जो काम कर रही है, तो इसके लिए आपको इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा कि SHO ऐसे लगाए जाएं, क्योंकि SHO जो लगते हैं वो खुद 25 लाख रुपए, 30 लाख रुपए, 35 लाख रुपए रिश्वत देके लगते हैं, तो वो अपनी जो रिश्वत लेंगे। तो इसके लिए आपको बड़े स्तर पे काम करना चाहिए। और पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां बीजेपी की सरकार है, मैं RSS चीफ मोहन भागवत को टैग करना चाहूंगा, ये बात बताना चाहूंगा, क्योंकि मेरा चैनल RSS चीफ मोहन भागवत को रिपोर्ट करता है, न कि किसी पार्टी को।
जो बीजेपी पार्टी है, जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, कम से कम बीजेपी उसको करे कि एक मुहिम चले कि हमारे एरिया का एसएचओ कैसा हो। एसएचओ बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एसएचओ 25 लाख 30 लाख 35 लाख रुपए दे के एसएचओ लग रहा है, ये बिल्कुल गलत है। और मैं अपने चैनल के माध्यम से पर्दाफाश करना चाहूंगा कि दिल्ली पुलिस जो है वो रिश्वतखोरी करती है, और ये रिश्वतखोरी जब तक नहीं मिटेगी, जब तक एसएचओ फेयर नहीं लगेंगे, एसएचओ पैसे देकर लगेगा तो एसएचओ अपनी कमाई करेगा। इसके बारे में आपकी क्या ख्याल है? आपकी बात से मैं सहमत हूँ। पुलिस प्रशासन अपना काम करती है। पुलिस वाले तो लाखों रुपए ले गए थे। जी उसके बाद जेई ले गया था ना। अच्छा, जेई 11 लाख रुपए थे, जेई लेके जा रहा है एमसीडी का। अभी जो ये संजीव यादव, रेजिडेंट ऑफ बवाना, आउटर दिल्ली, ये चीख के जोर जोर से चिल्ला के और मजबूती से इस पावन धरती से, ग्रामीण गौशाला से ये बोल रहे हैं कि दिल्ली सरकार के अंडर जो जेई है वो इनसे 11 लाख रुपए लेके गया और तब इनको घर बनाने की परमिशन दी। इसको दोबारा रिपीट करो आप। 11 लाख रुपए एमसीडी के जेई को दिए मैंने। वो घर के लिए नहीं थे, मैंने गोडाउन बनाया था। एमसीडी के जेई को दिया आपने? हाँ, तो एमसीडी तो उस टाइम में बीजेपी के अंडर थी या अब दिए हैं? वो कब दिए हैं? बीजेपी के अंडर थे। ये आरएसएस की विचारधारा को अग्रसित करने वाली पार्टी बीजेपी दिल्ली में करप्शन रोकने में नाकाम है। 200% नाकाम है। बीजेपी वह पार्टी है क्या एक भी गरीब कैंडिडेट हो जो आपको लगता है कि भाई इस आदमी को टिकट जायज मिल रही है, बीजेपी देती है रुपए वाले को टिकट। नरेले से पिछले 15 साल से बीजेपी का सुगड़ा साफ है। मैं एक नाम बताता हूं नरेले से आपको, ठीक है? जो आदमी मतलब पूरा नरेला, पूरी कंस्टिट्यूएंसी नरेले जोन की ये बोलती है इस आदमी की जिस दिन टिकट आ गई ना, इस आदमी को कोई हराने वाला नहीं है नरेले जोन से। क्या नाम उनका? रामकरण नाम है ना शायद। रामकरण नाम बीजेपी से। रामकरण तो वो हाँ। दूसरा राजकिरण था। दूसरा एक बारी भी उनको टिकट नहीं दिया है। वो ऐसी बात नहीं है, मजबूत कैंडिडेट है, पैसे वाले भी है, लेकिन वो आरएसएस से जुड़ा हुआ आदमी है। अपने मतलब अपने विचारों पे, अपनी विचारधारा पे चलने वाला आदमी है। पैसे टिकट के वो दे सकता है, लेकिन वो अपने आत्मा मार के रुपए नहीं देना चाहता। हिंदू कुश 28 न्यूज चैनल के माध्यम से मैं एडिटर इन चीफ देवव्रत चिल्लर बड़े जोर शोर से यह कह रहा हूं कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो जो टिकटों का जो बंटवारा करती है उसके लिए वो पैसे लेती है या नहीं लेती है, इसके लिए कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन जो जैसे कि पब्लिक आरोप लगा रही है, वोटर आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी के वोटर आरोप लगा रहे हैं। आप वोटर बीजेपी के, कांग्रेस के? भाई वोटर तो हम देश के हैं, लेकिन जब से मुद्दों के आधार पे वोट करते हो आप? हाँ, मतलब नाम बीजेपी से जुड़े हैं ना। अब की बार प्रधानमंत्री के इलेक्शन में किसको वोट की थी आपने? मोदी जी को। मोदी जी को वोट की थी। प्रधानमंत्री के इलेक्शन में संजीव यादव ने 14 में भी करी थी, 19 में भी करी थी और 24 में भी करी। मोदी जी को वोट डाली। तो हमने जो संजीव यादव से जोरदार हमारी बहस चल रही थी, मोहन भागवत जी मैंने बुला लेंगे। 10 आदमियों के नाम दिल्ली में तो मैं लिख कर दे दूंगा एक कागज पर, उनकी 10 टिकट करा दियो और 10 के 10 नहीं जीतता है तो मेरी गारंटी है ना 10 का खर्चा मैं दूंगा। हिंदू कुश 28 न्यूज चैनल के माध्यम से मैं आरएसएस चीफ मोहन भागवत को ये बात अपनी पहुंचाना चाहता हूं कि जो आपने सिपा सलार यहाँ दिल्ली की गद्दी पे बैठा रखे हैं, इनकी जो कार्य कुशलता है और जो कार्य करने की जो क्षमता है वो वोटर्स को पसंद नहीं है, जीरो है। मतलब कोई मजे वाली बात है नहीं। और बाहरी दिल्ली में आप केजरीवाल को कितने नंबर दोगे और केजरीवाल में क्या क्या कमी है? केजरीवाल के नंबर है 0। हाँ, ना तो केजरीवाल कभी लोकल आदमी का था, ना हमारे लिए कोई काम किया। हमें भीख नहीं चाहिए, हमें खुददार आदमी। हमारा गांव बहुत संपन्न गांव है, अच्छे लोग रहते, खाते पीते, पैसे वाले लोग रहते। हमें फ्री का नहीं चाहिए कुछ, ना हमने लाइट फ्री चाहिए, ना हमने पानी फ्री चाहिए। हमें चाहिए अपनी सुविधाएं। ठीक है, बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ ले, अच्छा हमारा एजुकेशन सिस्टम हो, हेल्थ का सिस्टम लोगों का अच्छा हो। तो सुविधा की हम डिस्कस करते हैं। पूट हो सुविधा है कुछ? यहाँ कोई सुविधाएं नहीं है बवाना में। एक पूट हॉस्पिटल है। आप चलो कितनी मशीन है उस हॉस्पिटल में, वो दिल्ली सरकार ने दे रखी है, मेरे तो गिनवा दो, मान जाऊंगा मैं।
डॉक्टर गिनवा दो, 8 बजे के बाद आप डॉक्टर मिलवा दो एक। यहाँ जो है संजीव भाई ने जो ये आरोप लगाए हैं, मैं उनकी ग्राउंड रिपोर्टिंग भी करूंगा। दिल्ली का बंटाधार है, केजरीवाल को 0 आउट ऑफ 10 है। केजरीवाल को 10 में से कितने नंबर दिए आपने? भाई लोकल आउटर के लिए केजरीवाल 0 है, 0/0। 0 बिल्कुल। तो ये है लोगों के हाल। और केजरीवाल यहां कुछ कर नहीं रहा, ये बिटर ट्रूथ है, कड़वा सत्य है। और बीजेपी भी कुछ नहीं कर रही। क्या यहाँ पे इस एरिया में कोई स्टेडियम है? हाँ बिल्कुल है, वो कांग्रेस की देन है। कांग्रेस की देन है। राजीव गांधी स्टेडियम है यहाँ, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कह लो, स्टेडियम कह लो, राजीव गांधी की देन है। क्या बच्चों के लिए कोई पार्क है? कोई अच्छे पार्क है यहाँ? ना कोई पार्क है, ना कोई ग्राउंड है खेलने के लिए, एक स्टेडियम छोड़ के। और दिल्ली सरकार का तो यो इतना बुरा हाल है केजरीवाल का, स्टेडियम में जाने के लिए भी हमें 200 रुपए का या 250 रुपए का पास बनवाना पड़ता है। हमारे गांव में की जमीन हमारा स्टेडियम, हम जो टैक्स भरते हैं उससे गवर्नमेंट ने बनाया है, उसमें पास लगता है 200 रुपए 250 रुपए पर आदमी को बनवा के उसमें एंट्री है। तो यादव भाई कहाँ वो स्टेडियम? ये आपका हाँ बस डिपो है, उसके बिल्कुल साथ में स्टेडियम है। कितना बड़ा स्टेडियम वो है? कुछ काफी बड़ा स्टेडियम। अच्छा, काफी बड़ा स्टेडियम है। स्टेडियम के हालात ये हैं कि वहाँ एंट्री टिकट है, एंट्री टिकट नहीं होनी चाहिए लोकल के लिए। और चीज की एंट्री टिकट है। हिंदू कुश 28 न्यूज चैनल आरएसएस की विचारधारा से प्रभावित है। यह चैनल किसी पार्टी का नहीं है। जो सत्य को सत्य दिखाएगा वो असत्य को असत्य दिखाएगा। और जो यहाँ की जो इतनी पब्लिक है, यहाँ पे नियर अबाउट बवाना में कितनी पब्लिक है? लगभग आप ये मान लो 3 लाख लोग होंगे बवाना गांव में। यहाँ पे कॉलोनिया और बवाना गांव मिला के 3 लाख आदमी हैं। और यहाँ की सुविधाएं न के बराबर हैं। मोहन भागवत जी, यहाँ ये जो है ये आम आदमी पार्टी और बीजेपी यहाँ इन लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही है। और ये ज्वलंत मुद्दा है। मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको टैग करना चाहता हूँ, इन कामों को तुरंत प्रभाव से रुकवाया जाए और इस एरिया का जो विकास है वो करवाया जाए। पहले 15 साल जो है कांग्रेस ने यहाँ पे जो है खराब कर दिए। मास्टर प्लान लेके आई है, मास्टर प्लान मास्टर प्लान मास्टर प्लान मास्टर प्लान। लोगों को पता ही नहीं मास्टर प्लान क्या होता है। अब बीजेपी मास्टर प्लान लेके आई है। और जो ये हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी 10 साल इनको हो गए, यहाँ पे मास्टर प्लान का कोई भी एग्जीक्यूशन नहीं है। ये लोगों का बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। मास्टर प्लान ये एग्जीक्यूट नहीं करो, 10 साल मत करो, 15 साल मत करो, 20 साल मत करो। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ अवैध कॉलोनियां बन रही है। अवैध कॉलोनियां क्यों बन रही है? क्योंकि लोगों को पैसे की जरूरत है। किसी के बच्चों में शादी करनी है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, तो मजबूरी बस लोग अपनी जमीन बेच रहे हैं और सस्ते दामों पे जो कॉलोनी काटने वाले कॉलोनाइजर हैं जमीन को उठा रहे हैं। ये बाहरी दिल्ली का नरेला, बवाना, नजफगढ़ और जितनी भी ये बेल्ट है, ये ज्वलंत मुद्दा है। मोहन भागवत जी, आप हमारे चैनल से मैं अपने चैनल से आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि इस मामले में इंटरवीन करें। ये यादव भाई कुछ बोल रहे हैं, जरा बोलो। केजरीवाल ने हमें दिया भाई, गिफ्ट दिया। मैं दिया क्या? 50 गांव की जमीन एक्वायर करने का नोटिस आ रहा है। हमें कूड़े का ढेर दे रहा है। और नया सुल्तानपुर गांव में जमीन 125 एकड़ जमीन एक्वायर का नोटिस आए थे। फिर गांव व पंचायत करके विरोध करा। अब उन्होंने खत्ता में गिफ्ट में दिया है केजरीवाल साहब ने, ताकि हम भी मरे उस गंदी बदबू में, हमारे बाढ़ का कभी कैंसर होगा मरे। केजरीवाल ने मारता है यो गिफ्ट कराया है। खत्ते की तैयारी हो रही है, हम लोग विरोध कर रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आप खत्ते को जरा खोल के बताओ, खत्ता क्या होता है, ताकि हिंदुस्तान के कोने कोने में बसे सभी बच्चे देख सके कि दिल्ली में क्या खिलवाड़ हो रहा है। कूड़े का ढेर, सारी दिल्ली से कूड़ा उठा के जो एक जगह गिरा जाएगा। सुल्तानपुर की जमीन सबसे उपजाऊ जमीन है आज के दिन हमारे एरिया में। सुल्तानपुर डबास की जो जमीन है वो आज के दिन हमारे यहाँ आसपास के एरिया में वही एरिया हमारा बचा हुआ है जो उपजाऊ है। हिंदू कुश 28 न्यूज चैनल आपका चैनल, और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी दिल्ली की डॉक्यूमेंट्री तैयार कर रहा हूं। और अपने मुद्दे को मैं बड़े जोर शोर से सारी डॉक्यूमेंट्री तैयार करके आरएसएस चीफ मोहन भागवत को टैग करूंगा, उनके पास भेजूंगा। क्योंकि मेरा चैनल आरएसएस की विचारधारा को समर्पित है। मेरा चैनल हेडगवार की आत्मा को समर्पित है। मेरा चैनल गुरु गोलवर की आत्मा को समर्पित है। मेरा चैनल आरएसएस की विचारधारा को समर्पित है। और जो यहाँ खिलवाड़ हो रहा है
बारी दिल्ली इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी और मैं अपने चैनल से कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मैं एक भी पत्थर और एक भी तीर मारे बिना नहीं छोड़ूंगा। मैं एडिटर इन चीफ देवर चिल्लर इस अंक में यही इसी बात के साथ आपसे आज्ञा चाहता हूं।